सालों पहले एक नगर में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं से अपना गुजर बसर करता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसे ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरा और कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि कुल्हाड़ी नदी के आसपास ही गिरी होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। बहुत देर तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि वह अब उसे कभी नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो? क्या कुछ खो गया है तुम्हारा इस नदी में? नदी के देवता का सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में उसकी मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसे देखकर लकड़हारे ने कहा कि यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह किसी और की है। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिए। इसका मैं क्या करूँगा? अगर इससे लकड़ी काटूंगा तो यह टूट जाएगी। मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर से वहां से चले गए। पानी से भगवान इस बार काफी देर में बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने नदी के देवता से कहा कि इस बार आपके हाथ में जो लोहे की कुल्हाड़ी है वह लग रहा है कि मेरी ही है। ऐसे ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते वक्त मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरे कुल्हाड़ी को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से मना कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास ईमानदारी के तोहफे के रूप में रख लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमान और इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है।